तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? ये पूरी तरह प्राइमरी से एकदम डिफरेंट होती है। मॉडल ऑक्सिलरी दे आर सो मेनी, तो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द यूज ऑफ कैन एंड कुड। दे आर मॉडल ऑक्सिलरी। कैन और कुड का यूज कैसे होता है इसको देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाउ टू यूज कैन एंड कुड व्हाइल मेकिंग अ सेंटेंस। या किसी भी सेंटेंस को अगर हमें स्पीकिंग करना है तो कैन या कुड को हम कैसे सही तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट कैन का यूज। कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? टू शो, to show the power, capacity. At first we use can to show the power and capacity. जब भी किसी पावर को, किसी शक्ति को शो करना होता है या किसी कैपेसिटी को या एबिलिटी को शो करना होता है तो वहां पर कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the principal can dismiss you. The principal can dismiss you. That means principal has the power. प्रिंसिपल के पास ये पावर है कि वो आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पावर शो हो रहा है तो हमने यहाँ पर कैन का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I can lift this heavy bag. यहाँ पर I can lift this heavy bag ये मेरी एबिलिटी को, मेरी कैपेसिटी को शो कर रहा है। That means I am able to lift this heavy bag. मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस भारी बैग को उठा सकूं। तो ये मेरी कैपेसिटी को, मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया बच्चों? कैन लगाया। तो जब भी whenever you want to show any power, ability और capacity, always use can to make the sentence. तो कैन का यूज कब होता है बच्चों? पावर और कैपेसिटी को शो करने के लिए। दूसरा यूज कहाँ होता है कैन का? लेट्स सी, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन, देखो बच्चों परमिशन दो तरह की होती है। एक तो होती है फॉर्मल परमिशन और दूसरी होती है इनफॉर्मल परमिशन। कैसे? आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो या क्लास के अंदर आते हो तो मैम से परमिशन लेते हो ना, तो इट इज फॉर्मल परमिशन। बिकॉज क्यों फॉर्मल है? क्योंकि मैम आपकी फैमिली मेंबर नहीं है, उनसे आपका फॉर्मल रिलेशन है। तो आप क्या बोलते हो? मैं कम इन मैम, मैं कम इन सर, ये बोलते हो ना। लेकिन जब इनफॉर्मल परमिशन हो, अगर आपकी मदर रूम में बैठी हो या आपका भाई रूम में बैठा हो, मतलब वॉट एवर एनी फैमिली मेंबर अगर आपके रूम में बैठा हो या आपको कोई चीज़ लेना हो उससे या आपको रूम में जाना हो तो उस समय आप मैं कभी नहीं कहोगे, ये कहते हो। अगर आपकी मम्मी कमरे में बैठी हो और आपको कमरे में जाना हो तो आप क्या कहते हो? मॉम मैं कभी, अजीब सा लग रहा है सुनने में ना। तो उस समय जब फैमिली मेंबर से आपको परमिशन लेनी हो तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे। तो एग्जांपल, कैन आई कम इन डैड, कैन आई कम इन डैड। अब यहाँ अगर हम लिखते हैं मे आई कम इन डैड तो थोड़ा अलग लगता है। तो चूंकि हम डैड से परमिशन ले रहे हैं तो हमने क्या लिखा? कैन आई कम इन डैड। अपने भाई से आपको कोई बुक लेनी हो या किसी अपने अंकल से आपको बुक लेनी है तो वहां पर आप मे नहीं लगाओगे, बल्कि क्या लगाओगे? कैन आई
टेक योर नोट्स अंकल, कैन आई टेक योर नोट्स अंकल। तो ये दिस इज इनफॉर्मल परमिशन। तो बच्चों आपने देखा कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, टू शो द पावर, टू शो द एबिलिटी और टू शो द इनफॉर्मल परमिशन। तो इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अब आता है आपका कुड का यूज। कुड का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो could, to show the ability in the past. That means whenever you want to show your capacity or ability in the past, not in present, always use could. जब भी आपको अपनी एबिलिटी या कोई कैपेसिटी आपको शो करनी है पुरानी वाली, पास्ट में, कि जब मैं छोटा था तो ऐसा कर लेता था, जब हम छोटे थे तो ये चीज़ कर लेते थे, तो ये आपकी पास्ट की एबिलिटी, मतलब अब नहीं, उस समय, तो वहाँ पर आप कुड का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल When I young, I could swim. जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। तो this shows your past ability to swim. आपकी स्विमिंग की पावर थी, कैपेसिटी थी, जब आप छोटे थे तो उसको हमने क्या यूज किया, यहाँ पर हमने कुड का यूज किया। तो कुड का यूज पास्ट एबिलिटी को या पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए होता है बच्चों। अब देखते हैं कुड का नेक्स्ट यूज क्या होता है, टू शो polite request, to show polite request। जब भी किसी रिक्वेस्ट को शो करना होता है बहुत ही पोलाइटली, तो वहां भी हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल could I take your bike please? It is a polite request, एक विनम्र रिक्वेस्ट है, तो हमने क्या यूज किया, could I take your bike please? Could you give me your notes please? ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, this is also a polite request. Could you give me your notes please? Could you give me your book please? तो ये सब these are polite request, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया बच्चों, could का यूज किया। तो these are modal auxiliaries, can and could। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी। कल हम आपको बताएंगे इसके आगे कि मे और माइट का यूज कैसे होता है, बिकॉज मॉडर्न ऑक्सिलरीज आर सो मेनी। तो स्टेप बाय स्टेप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आर दे यूज्ड प्रॉपरली एंड करेक्टली व्हाइल मेकिंग अ सेंटेंस और स्पीकिंग। ओके।